फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद और हमारा देश नग्न नारीवाद का एग्जाम्पल बनते जा रहा है। कई लोग इसे महिलाओं की श्रेष्ठता से जोड़ते हैं तो कई लोग इसे फैशन समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारीवाद का असली मतलब क्या है और इसके पीछे किन महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी? बात है 18वीं सदी की, जब महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित थी। इस समय महिलाओं की सबसे बड़ी आवाज बनी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इन्हें मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। 1792 में इनकी एक बुक आती है, ए विंडिकेशन ऑफ राइट वुमेन। इन्होंने अपने तर्क से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की बोलती बंद कर दी थी। उन लोगों का कहना था कि महिलाएं दिमाग से कमजोर होती है, लेकिन इन्होंने बताया महिलाएं कमजोर नहीं है, उन्हें बस शिक्षा से वंचित रखा गया है। इन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर पढ़ने का मौका मिले तो वे समाज का चेहरा बदल सकती है। मैरी ने 200 साल पहले फेमिनिज्म को इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया। फिर है 19वीं सदी का अमेरिका, जहां 1848 में फर्स्ट वुमेन्स राइट कन्वेंशन हुआ और इस कन्वेंशन को पॉलिटिकली लीड किया सुसान बी एंथोनी ने। 1848 में अमेरिका की महिलाएं अमेरिका की सड़कों पर थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। सुसान एंथोनी का मानना था कि जब तक महिलाओं के पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तब तक कानून कभी उनके पक्ष में नहीं बनेंगे और इसके लिए उन्होंने 1872 में सिस्टम को चैलेंज भी किया, अवैध रूप से वोट डालने की कोशिश की। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस आंदोलन को समर्पित कर दिया और इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि आगे चलकर अमेरिका में 19th अमेंडमेंट आया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ओवरऑल नारीवाद का अर्थ होता है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, राजनीति में भाग लेने का अधिकार और इनको कानूनी अधिकार मिले ताकि ये समाज में समानता की भाव से गरिमापूर्ण अपना जीवन यापन कर सके। हमारे देश में नारीवाद की शुरुआत हुई थी सती प्रथा जैसे कुरीति को खत्म करने के बाद और उसके बाद 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। अब सोचने वाली बात है कि हमारा देश नग्न नारीवाद का एग्जाम्पल क्यों बनते जा रहा है? अपने अपने विचार कमेंट्स में बताएं।